सुपरमार्केट से लेकर हमारी नजदीकी ग्रोसरी शॉप तक हमें पैक्ड और रेडीमेड फूड्स की भरमार मिल जाएगी और हम रोज इन पैक्ड फूड्स को खाते भी हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये फूड आइटम्स फैक्ट्री में किस तरह बनते होंगे? हमारे फेवरेट रेडीमेड फूड्स किस तरह फार्म से लेकर फैक्ट्री का सफर तय करते हैं? आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने और दिखाने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस मजेदार सफर पर चलने के लिए, जहां हम आपको इन पैक्ड फूड्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे। 1999 में लॉन्च होने के बाद से ही कुरकुरे इंडिया में सब लोगों को अपना दीवाना बना चुके हैं और इनका क्रेज कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलिए आज देखते हैं कि कुरकुरे फैक्ट्री में आखिर बनते कैसे हैं। कोलकाता के पेप्सिको प्लांट में इन्हें बनाया जाता है। सबसे पहले प्लांट में रॉ मटेरियल लाया जाता है, जिसमें शामिल होता है कॉर्न मील, ग्राम मील और कुरकुरे का स्पेशल मसाला। प्रोसेस शुरू करने से पहले इस रॉ मटेरियल के सैंपल की जांच करी जाती है और इसके पास होने के बाद ही काम को आगे बढ़ाया जाता है। अब राइस, कॉर्न, ग्राम और पानी को एक परफेक्ट वॉल्यूम में ब्लेंडर्स में डाला जाता है, जहां इन्हें ब्लेंड किया जाता है। कुरकुरे का मिक्सचर तैयार होने के बाद इस मिक्सचर को एक्सट्रूडर्स में भेजा जाता है, जहां कुरकुरे को अपनी टेढ़ी मेढ़ी शेप मिलती है। पर अभी इनमें वो चटपटा मसाला डालना बाकी है। एक कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए ये कुरकुरे जब आगे बढ़ते हैं तो इनको फ्राई करा जाता है और फिर निकलने के बाद एक टम्बलर में डालकर इनमें मसाला मिक्स किया जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से खाने को तैयार हो जाते हैं। बस फिर क्या, इन्हें पैक कर दिया जाता है और कंटेनर्स में भर दिया जाता है। क्या आपने कभी खीरे का अचार खाया है? अगर नहीं तो ये देखिए कि उसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले खीरों को फार्म में से लेकर सॉल्ट वाटर में भरे टैंक्स में कुछ हफ्तों तक स्टोर किया जाता है, जिससे इन खीरों के अंदर तक नमक घुस जाता है। इस पिकल को दो तरीकों से बनाया जाता है। एक में तो इनको पतले स्लाइस में काट दिया जाता है और दूसरे में इन कुकुम्बर्स को वर्टिकली स्लाइस करके सीधा जार में फिल कर दिया जाता है। कस्टमर्स अपनी पसंद से किसी भी तरह का पिकल ले सकते हैं। इस कटे हुए खीरे को कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है और फिर इन्हें ग्लास जार्स में भर दिया जाता है। अब इन जार्स को मशीन आगे बढ़ाती जाती है और इनमें भरती जाती है वो पानी जिसके लिए ये अचार जाना जाता है। इस पानी में अपना एक अनोखा टैंगी टेस्ट होता है। जार्स को सील करके इन्हें पैक कर दिया जाता है और इसी तरह से ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती? बच्चे से लेकर बूढ़े हर कोई आइसक्रीम को शौक से खाते हैं और अगर वो आइसक्रीम अमूल की हो तो फिर तो बात ही क्या। इंडिया में अमूल की आइसक्रीम बहुत ही पॉपुलर है और हर कोई इसे खाता भी है। पर आज हम देखेंगे कि अमूल की फैक्ट्री में आइसक्रीम बनती कैसे है। आइसक्रीम का सफर डेयरी फार्म से शुरू होता है, जहां गाय का दूध निकाला जाता है और उसे अमूल के प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ पहुंचने पर दूध की जांच करी जाती है और क्वालिटी इंश्योर करने के बाद उसे स्टोरेज साइलोज में पंप कर दिया जाता है। अब शुरू होता है फिल्ट्रेशन और सेपरेशन का प्रोसेस, जिसकी वजह से क्रीम दूध से अलग हो जाती है। अब इस क्रीम में चीनी और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं और फिर इस मिक्सचर को पैस्चराइज किया जाता है। कुछ और प्रोसेसेस करने के बाद इस लिक्विड को जमाने के लिए स्टोरेजेस में डाल दिया जाता है। अब शुरू होता है आइसक्रीम पैकिंग का टाइम। एक वैक्यूम मशीन प्लास्टिक टब्स को एक सर्कल में घुमाती है और स्टोरेज टैंक में भरी स्ट्रॉबेरी मिक्सचर और वेनिला आइसक्रीम नोजल्स के जरिए इन टब्स में भर के पैक हो जाती है। कॉर्नेटो भी कुछ इसी तरह बनती है। पहले एक मशीन खाली कोन्स को चॉकलेट से भरती है, फिर ऊपर से आइसक्रीम डाली जाती है और थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी, जिसके बाद ये आइसक्रीम पैक करती जाती है। आता है वाइन बनाने की मशीन। दोस्तों, अल्कोहल सेहत के लिए हानिकारक होता है, पर उनसे जुड़ी जानकारियां नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यह जहर बनाए कैसे जाते हैं।
सबसे पहले अंगूरों को खेतों से निकाला जाता है जो वाइन बनाने के लिए बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। अब रेड वाइन बनाना है या व्हाइट वाइन, यह निर्भर करता है अंगूरों के प्रजाति पर। अब अंगूरों को क्रशिंग यूनिट में डाल दिया जाता है जहां उन्हें ब्लेड की मदद से अच्छे से क्रश किया जाता है। अब क्रश करने के बाद उन्हें डाला जाता है प्रेसर में जहां क्रश हो चुके अंगूरों के जूस निकाले जाते हैं। अब जूस को डाल दिया जाता है एक बड़े से स्टेनलेस स्टील टैंक में, जिसके बाद वाइन मेकर जूस के सैंपल में विभिन्न तरह के ईस्ट डालकर फर्मेंटेशन का टेस्टिंग करते हैं। उनका लक्ष्य होता है फर्मेंटेशन के बाद उन्हें शुगर की मात्रा यानी कि मिठास कम मिलना और अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाइन में 11 से 13% तक अल्कोहल मौजूद होते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अब जैसे ही उनका फर्मेंटेशन की टेस्टिंग क्लियर हो जाती है वैसे ही वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं और फिर फाइनल टेस्टिंग के बाद वाइन्स को बोतलों में भरकर पैक कर दिया जाता है और पहुंचा दिया जाता है आपके नजदीकी जहरों के अड्डों में यानी कि वाइन शॉप में। सैंडविचेस खाना किसे नहीं पसंद, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस सैंडविच में लगी हुई ब्रेड को किस तरह बनाया जाता है? शुरुआत होती है वीट को हार्वेस्ट करने से, जहां मशीन्स खेतों में से गेहूं की फसल को कलेक्ट करके फैक्ट्री तक लाती हैं। गेहूं को पीसने के बाद यह सबसे पहले फ्लावर को यीस्ट, नमक, चीनी और पानी के एक मिक्सचर में ब्लेंड करा जाता है। यीस्ट ऐड करने की वजह से ब्रेड को मिलती है एक यूनिक फ्लफीनेस। ये मिक्सचर एक बहुत बड़े ड्रम में ब्लेंड करा जाता है, जिसके बाद ये मिक्सचर बिल्कुल आटे जैसा बन जाता है। अब इस डो को बड़े बड़े पीसेस में कट करके एक मशीन के थ्रू पास किया जाता है, जिसमें से ये डो छोटी बॉल्स में बनकर निकलता है। इन बॉल्स को ट्रेज में रखकर कन्वेयर बेल्ट पर पास करा जाता है और एक स्प्रेयर इन पर बटर स्प्रे करता जाता है। इसके बाद इन दो बॉल्स को ओवन में डाल दिया जाता है और फिर कुछ ही देर में ये ब्रेड आपके खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। सोन पापड़ी बनाने की मशीन। दोस्तों जिन्हें मिठाई खाना पसंद होगा वो तो सोन पापड़ी को अच्छी तरह जानते होंगे और जिन्हें मिठाई खाना नहीं पसंद उनको मेरा सलाम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर कैसे यह स्वादिष्ट मिठाई बनाई जाती है। सर्वप्रथम सब सामग्रियों को अच्छे से मिक्स किया जाता है और शुगर सिरप बनाने की कोशिश की जाती है। अब जैसे ही सिरप तैयार हो जाता है तो उसे टेबल पर डालकर हाथों की मदद से खींचातानी करके एक टेक्सचर दिया जाता है जो कि सोन पापड़ी का फाइनल टेक्सचर होता है। अब जैसे ही अच्छी तरह सोन पापड़ी का टेक्सचर तैयार हो जाता है तो उसे एक स्टेनलेस स्टील में अच्छे से बिखेर दिया जाता है, जिसके बाद मशीन की मदद से उन्हें छोटे छोटे क्यूब के टुकड़ों में काटा जाता है और फिर पैक करके आपके नजदीकी स्वीट कॉर्नर में भेज दिया जाता है। ये है ऑस्ट्रेलियन हैंडमेड कैंडी, जिसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी है। शुरुआत होती है चीनी को पानी में मिक्स करके उसे 160 डिग्री पर बॉईल करने से। उसके बाद इस लिक्विड को एक ट्रे पर डालकर उसमें कलर और फ्लेवर मिलाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी फेवरेट कैंडी में वो ग्लिटरी कलर और शाइन कैसे आती है। एक्चुअली इस शुगर मास को जब ट्रे पर ठंडा होने के लिए रखा जाता है तब उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं और इन बबल्स को फैक्ट्री वर्कर्स अपने हाथ से स्ट्रेच करते हैं, जिससे कैंडी को मिलती है एक ब्यूटीफुल शाइन। लास्ट में इन सभी कलर्स और फ्लेवर्स को ब्लेंड करा जाता है, जैसे पाइनएप्पल, वनीला या फिर लाइम। इसके बाद इस गर्मा गर्म कैंडी को स्ट्रेच करा जाता है और इसकी लंबी लंबी स्टिक्स बना ली जाती हैं। हैंडमेड होने के बावजूद भी ये वर्कर्स एक बार में 3000 कैंडी पीसेस तैयार कर लेते हैं और इस पूरे प्रोसेस में करीब 1 घंटा लग जाता है, पर ये कैंडी होती बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि आपके फेवरेट पैक फूड्स किस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। अगर आप और भी पैक फूड्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं
तो कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी हमारे चैनल पर इसी तरह की कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।